हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्मिक क्षमता को बढ़ाएं। आत्मिक क्षमता को बढ़ाएं। तो जब आप मार्केट कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, आप सबसे पहले उस चीज की क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी को चेक करते हो। उदाहरण के लिए हम एक मोबाइल फोन ले लेते हैं। जब आप एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हो, आप सबसे पहले उस फोन के कैमरे की क्षमता को देखते हो, उसकी बैटरी की क्षमता को देखते हो, उसकी रैम की कैपेसिटी को देखते हो, उसकी सेव करने की कैपेसिटी को देखते हो, फिर आप उस मोबाइल को खरीदते हो। इसी तरह जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अपने बेटे प्रभु यीशु के लहू से खरीद लिया है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ाएं। पर कोई कह सकता है कि पास्टर जी, मुझे आत्मिक क्षमता को बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तो जगत के मूर्खों को और निर्बलों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को और बलवानों को लज्जित करे। सही है, पर उन्हें लज्जित करने वाली योग्यता आपके पास नहीं है, इसलिए आपको आत्मिक क्षमता की जरूरत है। तो कौन सी चीजें आपकी आत्मिक क्षमता को बढ़ाती हैं, या हम कैसे अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की समय का इस प्रचार को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आत्मिक क्षमता को बढ़ाना, सबसे पहली बात है खाली करना। सबसे पहली बात है खाली करना। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 और 23। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22 एंड 23। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तक को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपका घर सामान से भरा पड़ा है और आप एक नया मेज लेने की सोच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर का पुराना सामान जो इस्तेमाल नहीं होता उसे बाहर निकाल दें, तभी नया मेज आ सकता है। आपके घर का कूड़ेदान डस्टबिन जब भर जाता है और उसमें और कचरा डालने की जगह नहीं होती, फिर आप क्या करते हैं? आप उस कूड़ेदान को बाहर जाकर खाली कर देते हैं ताकि उसमें और कचरा भरा जा सके। आत्मिक क्षमता को बढ़ाने के लिए यह आपके जीवनों पर भी लागू होता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आत्मिक क्षमता को बढ़ाने के लिए यह आपके जीवन पर भी लागू होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आपको आपके अंदर से निकालने की जरूरत है खाली करने के लिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आपको आपके अंदर से निकालने की जरूरत है। पाप, नशा, बुरी लत, है ना, नकारात्मक विचार और डर और चिंता और हर वो चीज जिससे आप भरे हुए हैं, आपको उसे आपके अंदर से निकालने की जरूरत है। जब आप उसे अपने अंदर से निकालेंगे तब आपके अंदर और जगह हो जाएगी, वहां स्थान खुल जाएगा। फिर आप उन्हें उस स्थान पर उन चीजों को रख पाओगे जो आपकी आत्मिक क्षमता को बढ़ाती है। वो कौन सी चीजें हैं? विश्वास, वचन और पवित्र आत्मा। हालेलुया। जैसे आप सांस लेते हो और ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हो और सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो, उसी तरह जब आप वचन को, विश्वास को और पवित्र आत्मा को ऑक्सीजन की तरह अपने अंदर लेते जाएंगे, संसार के काम, पाप के काम, डर, चिंता और वो सब चीजें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके अंदर से निकलती जाएंगी। हालेलुया। इसलिए लगातार सांस लेते रहिए। हालेलुया। लगातार सांस लेते रहिए, स्थान को बनाते रहिए और आत्मिक क्षमता को बढ़ाते रहिए। दूसरी बात है व्यवस्थित करना। दूसरी बात है व्यवस्थित करना। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 और वचन 7। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 7। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है,
उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो खाली करने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है चीजों को व्यवस्थित करना, यानी सही तरीके से रखना। सही तरीके से रखना। आपने नया मेज लेने के लिए जो पुराना सामान था उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन आपके घर का बाकी सामान अगर इधर उधर बिखरा रहेगा तो जगह होते हुए भी आपका घर खाली नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए आपको चीजों को व्यवस्थित करके रखना चाहिए। तो जिन संसार के कामों को, जिन पाप चिंताओं को और जिस डर को, जिस नशे को आपने अपने अंदर से निकाला है, आपको उन्हें सही स्थान पर रखना चाहिए। जहां उनका स्थान है उन्हें उस स्थान पर रखना चाहिए, नहीं तो वो आपके जीवन पर फिर से हावी हो सकते हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 45 में प्रभु कहते हैं कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी से निकलती है और वो स्थान नहीं पाती तो वापस आती है और 7 आत्माओं को लेकर। हालेलुया। इसलिए आपको जरूरत है कि जो चीजें आपने अपने अंदर से निकाल दी हैं उन्हें उनके स्थान पर रखना है। पर पास्टर जी मुझे क्या पता किसको किसके स्थान पर रखना है, आप जानते हो। हालेलुया। गैस चूल्हे को आप बेडरूम में नहीं रखते, किचन में रखते हैं। सोफे को आप अपनी छत पर नहीं रखते पर अपने ड्राइंग रूम में रखते हो। इसी तरह आपको पता है किस व्यक्ति की जगह कौन सी है, किस व्यक्ति को कौन से स्थान पर रखना है। इसके आगे आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं और बोला तो मेरे आलोचकों को, आलोचना करने वालों को मौका मिल जाएगा। तो आपको उन्हें अपने अपने स्थान पर रखना है। तो अपने जीवन को आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवस्थित करना है। हालेलुया। अपने जीवन को आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवस्थित करना है और परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपना ध्यान नाशवान वस्तुओं पर नहीं पर सदा काल की वस्तुओं पर लगाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके वचनों पर खड़े रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप धार्मिकता में, पवित्रता में, आत्मिकता में बढ़ते जाएं। पर आपको बताऊं, ऐसा करने के लिए आपको उदाहरण चाहिए। हालेलुया। ऐसा करने के लिए उदाहरण चाहिए, यानी कोई ऐसा चाहिए जो आपको करके दिखाए। इसीलिए संत पौलुस कहता है अपने अगुओं को याद रखो, उनका अनुकरण करो, पर उससे पहले ध्यान से उनका चाल चलन देखो कि वो उदाहरण के योग्य है या नहीं। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं आज मैं यहां हूं शायद मेरे प्रभावशाली बोलने के तरीके की वजह से, मैं यहां हूं शायद मेरे अच्छे प्रचार की वजह से, मैं यहां हूं शायद मेन रोड पर चर्च होने की वजह से, मैं यहां हूं क्योंकि मैं एक अच्छा उदाहरण हूं। हालेलुया। मेरे यहां होने का कारण एक अच्छा उदाहरण है। इसीलिए सैकड़ों लोग हैं जो मेरा और मेरी सेवकाई का अनुकरण करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात है भरना। आत्मिक क्षमता को बढ़ाने के लिए तीसरी बात है भरना। तो जो चीजें आपने निकालनी थी उन्हें निकाल दिया और जो चीजें व्यवस्थित करनी थी उन्हें व्यवस्थित कर दिया। अभी हमारे पास बहुत जगह खाली हो गई, अभी आपको भरना है। हालेलुया। अभी आपको भरना है। तो 3 चीजें हैं जिन्हें आपको भरना है। पहली पवित्र आत्मा। पहली पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18। इफिसियों 5 का 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लिप्पन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहां पर संत पौलुस पवित्र आत्मा से भरने को नशे से तुलना कर रहे हैं। जैसा नशा करने के बाद एक व्यक्ति को पता नहीं कि वो कैसे चल रहा है, कैसे बोलना है, उसी तरह पवित्र आत्मा से भरने के बाद आपको अपना नियंत्रण परमेश्वर को दे देना चाहिए कि कैसे चलना है और क्या करना है। हालेलुया। और ये भरना सिर्फ एक बार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे एक बार छू लीजिए, पवित्र आत्मा मुझे एक बार छू लीजिए, पर ये एक बार नहीं होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ये संडे सिर्फ चर्च आकर नहीं होना चाहिए, मैं चर्च जाना है पवित्र आत्मा मुझे छुए।
यह सिर्फ संडे चर्च नहीं होना चाहिए, पर रोज आपके अपने घर में अपनी प्रार्थना में रोज होना चाहिए। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ोगे, आप देखोगे कि चेले लगातार पवित्र आत्मा से भरते थे। वो दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 10वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, 20वें अध्याय में बार बार वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं। हालेलुया। और वही भराव आपको चाहिए। हालेलुया। दूसरी चीज है वचन से भरना। किससे भरना है? वचन से भरना है। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 16। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16। कुलुसियों 3 का 16। इसलिए खाने पीने मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से, यानी उमड़ने तक भरने दो। पर मुश्किल यह है कि कई चर्च में सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना सिखाया जाता है और वचन सुना के उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन वचन से कैसे भरना है ये किसी चर्च में सिखाया नहीं जाता। इसलिए आत्मिक उत्साह की सभा से मैं पास्टर समित कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं कि वचन से कैसे भरना है। वचन से भरने के लिए आप बाइबल को भक्ति के साथ पढ़ना है, भक्ति सहित पढ़ना है। हालेलुया। भक्ति सहित, यानी आपको ऐसा सोचकर बाइबल पढ़ना है कि ये परमेश्वर का वचन है। वो है, लेकिन हम ऐसा सोचना हमने छोड़ दिया। आप ऐसा पढ़ना है कि वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आज मुश्किल क्या है? आज हम दूसरों के लिए बाइबल पढ़ते हैं। ये वचन उसके लिए, ये वचन राजू के लिए, ये वचन दीपक के लिए, ये वचन रेखा के लिए। तो हम लोगों के लिए वचन पढ़ते हैं, लोगों के लिए बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह है, अगर आप वचन से भरना चाहते हैं तो भक्ति के अनुसार अपने लिए बाइबल पढ़ना है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फिर आपको बाइबल क्रमानुसार पढ़ना है। खोल लिया, पढ़ लिया, बंद कर लिया, कल दूसरी जगह से खोल लिया, पढ़ लिया, बंद कर दिया, ऐसा नहीं। आपको उत्पत्ति 1 अध्याय से पढ़ना शुरू करना है। एक अध्याय करते पूरी बाइबल को आखिर तक पढ़ना है, तब आप वचनों से भर सकते हैं। आपको बाइबल की पुस्तकों के नाम याद करने हैं। अगर आप वचन से भरना चाहते हैं, बाइबल की पुस्तकों के नाम याद कीजिए। सूची पत्र, आपकी बाइबल में सबसे आगे सूची पत्र दिया है, उस सूची पत्र को याद कीजिए। 66 पुस्तकें हैं, उसे क्रमानुसार लाइन वाइज याद कीजिए, अध्याय याद कीजिए। अगर आप वचनों में भरना चाहते हैं तो अध्याय याद कीजिए, कौन से अध्याय में क्या लिखा है। 10 आज्ञाएं किस अध्याय में? भजन संहिता 23 का अध्याय क्या कहता है? प्रेरितों के काम 10 अध्याय में क्या लिखा है? आप अध्याय याद करना है और फिर आप वचन याद करना है और उन वचनों पर मनन करना है। सुबह जो वचन पढ़ लिया उसे पढ़कर भूल नहीं जाना, उस पर मनन करना कि आज मैंने क्या पढ़ा था। हालेलुया। तब आप वचनों से भर जाएंगे। हालेलुया। तीसरा काम जो आपको, तीसरी बात है, वो है परमेश्वर के प्रेम से भरना। किससे भरना है? परमेश्वर के प्रेम से भरना है। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 17 से 19। इफिशियन चैप्टर 3 वर्स 17 to 19। इफिसियों 3 का 17 से 19 जल्दी। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और मेघ डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूर तक परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और उसकी नींव बना लो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है, मानवीय प्रेम नहीं, ईश्वरीय प्रेम के बारे में लिखा है। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने इस जगत से किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये वो प्रेम है जिस प्रेम के लिए प्रभु यीशु हम पापियों के लिए सूली पर मर गया। यही प्रेम से आपको भरना है। हालेलुया।
इसी प्रेम से आपको भरना है। यही प्रेम आपके अंदर से दूसरों को मिलना चाहिए। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, आत्मिक क्षमता को बढ़ाने में चौथी और आखिरी बात, पहली थी खाली करना, दूसरी थी व्यवस्थित करना, तीसरी थी भरना, चौथी और आखिरी बात है इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 28, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 28। जल्दी 25 का 28। हमने कब तुम्हें परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े। मत्ती 25 का 28। हाँ, हमने कब तुम्हें परदेसी देखा और इसीलिए तोड़ा उनसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उन्हें दे दो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पर दूर देश जाने से पहले एक स्वामी अपने चेलों को, अपने दासों को, अपने सेवकों को तोड़े देकर जाता है। पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। पर जिसे एक तोड़ा देता है वो उस तोड़े को व्यवस्थित नहीं कर पाता, यानी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो जब मालिक वापस आता है वो उससे एक तोड़ा लेकर उसे दे देता है जिसने 5 तोड़ों से 5 तोड़े और कमा लिए। और ये स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। अगर यहां यीशु मसीह की जगह कोई मनुष्य होता, ध्यान से सुनिए, अगर यहां यीशु मसीह की जगह कोई मनुष्य होता तो वो उस दास पर तरस खाता और तोड़ों को बराबर बराबर बांट कर दे देता। मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी गुल्लक में, पिगी बैंक में पैसे इकट्ठा करते। एक दिन उन्होंने अपनी गुल्लक खोली और वो पैसे गिनने लगे। तो जेनिस के पास 940-45 और केविन के पास 920-25 रुपए थे। मैंने उनसे वो पैसे लिए और उन्हें 1000 रुपए देकर बराबर कर दिए और वो दोनों बहुत खुश हैं। हालेलुया। ये मनुष्य की सोच है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते, इसीलिए उन्होंने उस 10 तोड़े वाले से तोड़े लेकर एक वाले को देकर बराबर नहीं किए। उल्टा उन्होंने वो एक तोड़ा ले लिया और उस व्यक्ति को दे दिया जिसके पास पहले से 10 थे। असल में परमेश्वर चाहते हैं कि उनके राज्य में हर एक व्यक्ति अपनी आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल करे। मैं तालियों की एक्सपेक्टेशन कर रहा था। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके राज्य में हर एक व्यक्ति अपनी आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल करे। अगर आप नहीं करते तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जो मिला है आपको उसे इस्तेमाल करना है, तभी आपकी आत्मिक क्षमता दिखाई देगी। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए अपनी आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना में अपनी आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। सुसमाचार सुनाने के लिए अपनी आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। आत्मा को जीतने के लिए अपनी आत्मिक क्षमता का इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर के राज्य में और आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए